थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। राहुल जी ने पिछले दिनों मनुस्मृति को लेकर बहुत कुछ कहा और उन्होंने कहा कि मनुस्मृति महिलाओं को संपत्ति मानने की वकालत करती है कि महिलाएं पुरुष की संपत्ति हैं और मनुस्मृति एक पिंजरा है जिसमें भारत की महिलाएं बंद हैं। महिलाओं को वो पिंजरा तोड़ना होगा, फिर उन्मुक्त आकाश में उड़ना होगा। इस ढंग का एक संभाषण उनका पुणे में हुआ। मुझे लगा जब राहुल जी कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा, कुछ उनकी टीम ने कुछ तो शोध किया होगा। राहुल जी को समय ना भी मिले, लेकिन बड़े लोगों के पास ऐसी टीम रहती है जो उनके लिए रिसर्च करे, शोध करे। फिर मुझे अचानक से ध्यान आया कि कर्नाटक में राहुल जी की सरकार है। राहुल जी की मतलब कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस मतलब राहुल जी मतलब कांग्रेस। तो कांग्रेस की सरकार है वहां राहुल जी की कर्नाटक में, और वहां एक भी महिला मंत्री नहीं है। सोच लीजिए, डीके शिव कुमार की सरकार में एक भी महिला मंत्री नहीं कर्नाटक में। ये मनुस्मृति के कारण है। अब इसका उत्तर राहुल जी को देना होगा। क्या मनुस्मृति ने उनको डराया, धमकाया? क्या मनुस्मृति के कारण वो डर गए, सहम गए, ठिठक गए, रुक गए कि ना 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 महिला मंत्री न बनाना कर्नाटक में? क्या मनुस्मृति का हाथ है वहां महिलाओं को सरकार से दूर रखने में? क्या मनुस्मृति ने कर्नाटक मंत्रिमंडल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को रोका है? क्या मनुस्मृति के किसी श्लोक के आधार पर वहां महिला विधायक मंत्री नहीं बनाए गए? जवाब तो देना होगा। या ये फैसला राहुल गांधी के मन का था? ये राहुल जी के मन का फैसला था कि कर्नाटक में कोई महिला मंत्री नहीं बनेगी, या मनुस्मृति का फैसला था? ये तो बताओ। इसमें तो भागने की गुंजाइश नहीं। सीधा सवाल है, सीधा प्रश्न है। कर्नाटक में ऐसा क्यों हुआ, और वो भी आज के दौर में? राहुल जी कह रहे पिंजरा तोड़ो, मैं कह रहा पिंजरा तो कहीं है ही नहीं। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है। राहुल जी को यह भी स्पष्ट करना होगा कि उनकी बहन प्रियंका गांधी को उनकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ने योग्य तब माना जब वो सीनियर सिटीजन होने से सिर्फ 8 साल छोटी थी। यानी 52 साल की उम्र गुजर गई तब जाके कहीं प्रियंका को लोकसभा चुनाव लड़ने लायक माना, और वो भी कर्नाटक से लड़ाया, राहुल जी के द्वारा छोड़ी हुई सीट से। गांधी पट्टी में प्रियंका गांधी को अनुमति नहीं दी गई कि रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर से कहीं से लड़ जाए प्रियंका। नहीं, इसकी अनुमति नहीं हुई। राहुल जी अमेठी से हारे, वायनाड गए, फिर वायनाड से आ गए रायबरेली। लेकिन प्रियंका गांधी को, किशोरी लाल को लड़ा दिया, लेकिन प्रियंका गांधी को नहीं। अब ये मनुस्मृति के कारण किया था क्या? क्या मनुस्मृति के कारण कुछ ऐसा प्रतिबंध था, ऐसी कोई रोक थी कि प्रियंका गांधी को जब तक वो बुढ़ापे के करीब न चली जाए तब तक उनको लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा? 8 साल और होते तो सीनियर सिटीजन हो जाती प्रियंका जी। आज 54 साल की हैं, पहली बार लोकसभा के दर्शन किए हैं उन्होंने। क्या ये मनुस्मृति के कारण हुआ है? क्या मनुस्मृति ने रोका था सोनिया जी को? जिस आयु में राहुल जी को लोकसभा का चुनाव लड़वाया सोनिया जी ने, क्या उसी आयु में प्रियंका को नहीं लड़वा सकती थी? राहुल को रायबरेली से तो प्रियंका को अमेठी से चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता था क्या?
लेकिन तब विरासत बढ़ती हुई लगती, इसलिए प्रियंका से कहा गांधी पट्टी से दूर रहो। सोचिए, अच्छा प्रियंका भी इस लोकसभा में चुनकर आई, राहुल जी भी चुनकर आए। सोनिया गांधी ने प्रियंका गांधी कोई नेता विपक्ष क्यों नहीं बना दिया लोकसभा में एलओपी? जैसे कांग्रेस ने राहुल गांधी का नॉमिनेशन किया एलओपी के लिए, वैसे चाहती तो प्रियंका जी क्या कर देती। प्रियंका गांधी देश की नेता विपक्ष होती तो उनका कद बढ़ता, पद बढ़ता, महिला सशक्तिकरण होता, मनुस्मृति को झटका लगता, धक्का लगता, आनंद आता। नहीं, क्या प्रियंका जी एलओपी नहीं हो सकती थी? कांग्रेस में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं प्रियंका जी राहुल जी की तुलना में बेहतर नेता हैं, अच्छा भाषण देती हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी से रिजेम्बलेंस है उनकी शक्ल सूरत से। तब ऐसा क्यों नहीं हुआ? मनुस्मृति ने रोका था कि राहुल, या मनुस्मृति ने कहा था कि राहुल गांधी कोई एलओपी बनाओ प्रियंका सोनिया जी, और प्रियंका गांधी को नहीं बनाएंगे अब, ऐसा कुछ क्या मनुस्मृति बोलती है क्या? व्हाट्सएप करती है क्या किसी को? नहीं ना। और एक आखिरी सवाल ये भी है कि जब 60 के दशक में शास्त्री जी के निधन के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थी, अब तो 2026 का भारत है, बहुत उन्मुक्त भारत है, बहुत स्वतंत्र भारत है, सामाजिक कुरीतियां बिल्कुल मिनिमल हो गई इस देश में। लेकिन 60 का भारत तो बहुत विचित्र था, 1960 का दौर। तब तो नारी स्वतंत्रता जैसी स्थितियां के आंदोलन नहीं थे वहां। तब 60 के दौर में इंदिरा जी इस देश की प्रधानमंत्री बनी थी। राहुल जी से मैं सिर्फ विनम्रता पूर्वक ये जानना चाहता हूं, क्या तब मनुस्मृति नहीं थी देश में? क्या मनुस्मृति की किताब देश में तब उपलब्ध नहीं थी? वो अभी आई है 2026 में। क्या मनुस्मृति 2026 में पैदा हुई है? 1960 के दौर में मनुस्मृति नहीं थी। मेरे ख्याल से तब तो मनुस्मृति की ज्यादा किताबें होंगी, अब तो भले ही कम हो। तब मनुस्मृति विलुप्त थी क्या? जब दुनिया के अच्छे अच्छे विकसित राष्ट्रों में राष्ट्र का नेतृत्व तो महिला के हाथ में नहीं दिया जा रहा था, उस वक्त इस हिंदुस्तान ने इंदिरा गांधी के हाथ में देश का नेतृत्व दिया कि नहीं दिया? सोचिए, दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों के सामने हमने एक बड़ी लकीर खींची कि नहीं खींची? और एक बार नहीं, कई बार इंदिरा जी प्रधानमंत्री रही, लंबे समय तक रही। फिर तब मनुस्मृति नहीं थी क्या? या तब मनुस्मृति सो रही थी? या उसको मनुस्मृति को इंजेक्शन लगा दिया गया था नींद का? मनुस्मृति न हो गई, कोई जीवित वो हो गया, मनुष्य हो गया। इस देश में राष्ट्रपति महिला बनी थी, तब मनुस्मृति नहीं थी। इस देश की लोकसभा की अध्यक्षा महिला रही, श्रीमती मीरा कुमार, तब मनुस्मृति नहीं थी। मनुस्मृति आज आई है, आज ही पिंजरा आया है और आज ही पिंजरा तोड़ना है राहुल जी। यह पिंजरा पुराना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि खुद पढ़िए, खुद समझिए, खुद चिंतन करिए, खुद अनुचिंतन करिए, तब आप किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे भारत की परंपराओं को लेकर, भारत की सामाजिक रीति नीति को लेकर। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये चेलों द्वारा दिया गया अधकचरी सूचनाएं और ज्ञान संकट पैदा करता है लोकतंत्र में। मैंने जो सवाल उठाए वो सवाल एक वर्ग के लिए, एक राजनीतिक वर्ग के लिए अप्रिय हो सकते हैं, लेकिन सवाल वाजिब हैं। अगर राहुल जी एलओपी हो सकते थे तो प्रियंका जी एलओपी क्यों नहीं हो सकती थी? और सुनिए,
एक आखिरी बात कह के बात समाप्त करूंगा। श्रीमती सोनिया गांधी ने इस देश की सबसे पुरानी पार्टी का दशकों नेतृत्व किया है। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ही रही हैं अब तक के इतिहास में। वो महिलाएं हैं और इस देश में राहुल जी के मुताबिक मनुस्मृति का पिंजरा भी है। फिर मनुस्मृति का पिंजरा रहते हुए श्रीमती सोनिया गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी और सर्वाधिक लंबे समय तक देश में शासन करने वाली पार्टी की मुखिया कैसे रह ली सबसे लंबे दौर तक? इसका उत्तर तो देना होगा ना। तब मनुस्मृति सो रही थी क्या जब सोनिया जी कांग्रेस की कमान संभाल रही थी? सालों साल, दशकों दशक नींद में थी क्या मनुस्मृति और अभी जागी है पुणे में? ये बड़े सवाल हैं, कड़े सवाल हैं। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।